दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को जो विस्फोट हुआ, क्या उस विस्फोट में स्थानीय लोगों ने भी मदद किया? क्योंकि वो गाड़ी सुनहरी मस्जिद में 3-4 घंटे तक खड़ी थी। उसके बाद उससे कुछ ही दूरी पे ये विस्फोट हो गया। उसमें जितने भी लोग शामिल थे, आतंकवादी शामिल थे, ये सब जैसे मोहम्मद के लिए काम करते थे। इसमें सारे डॉक्टर थे। आपको जानकर हैरानी होगी, जो डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाते हैं, वही डॉक्टर जिन लोगों को की जिंदगी लेने के लिए, लोगों की जिंदगी तबाह करने के लिए, लोगों को मारने के लिए बम विस्फोट करने लगा। आप सबको पता है, हरियाणा के गुड़गांव में कुछ ही दिन पहले छापेमारी में बहुत सारे विस्फोटक और गन भी मिले थे। तो आखिर ये मामला क्या है, चलिए जानते हैं। इस मामले को आपके सामने हाजिर करूं, तब उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले और जानने वाले जागरूक हो सके। दोस्तों होता यह है, जो 19 अक्टूबर 2025 को बंदपुरा नवगांव जो कश्मीर में पड़ता है, वहां पर एक दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था जैसे मोहम्मद का। अब जो गश्त करती हुई हमारे जो जवान होते हैं, उनकी नजर गई तो वहां पे एक नाम निकल कर आया जो जैसे मोहम्मद के लिए काम करता था, डॉक्टर आदिल अहमद। आदिल अहमद डॉक्टर था, एमडी था, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सीनियर रेसिडेंट भी था। तो दोस्तों वो जो है उसको पकड़ा गया, फिर उससे पूछा गया। उससे जब बातचीत चल ही रही थी तो लिंक मिला दिल्ली से सटे हरियाणा के गुड़गांव का। वहां पे छापेमारी हुई तो वहां पे एक अल फला यूनिवर्सिटी है, अल फला यूनिवर्सिटी का नाम आया। उसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उसका नाम आया। वहां पे एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलवी का नाम आया। सब कुछ जांच में चल रहा था, छापेमारी चल रही थी। तो इन आतंकवादियों के निशानदेही पे 9/11/2025 को धौज गांव के एक मकान से, जो गोदाम के रूप में उसका यूज हो रहा था, वहां पे ये डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया, क्योंकि मुजम्मिल को पकड़ लिया गया था, तो मुजम्मिल के निशानदेही पे उस मकान से करीब 2700 किलो ये अपना विस्फोटक पदार्थ मिला। 14 छोटे बड़े बैग मिले, जिसके अंदर AK-47, AK-56 जिंदा कारतूस, जो टाइमर का बैटरी होता है वो बैटरी, और बहुत ही आपत्तिजनक बहुत सारे सामान मिले। अब NIA की जांच चल ही रही थी, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी पुलिस सारी लगी हुई थी इस बात को सोचने में, समझने में, और वो एक तरीके से खुशी भी मना रही थी, जो हम एक बहुत बड़े हमले को होने से पहले ये सारे मटेरियल पकड़ लिए, सारे आतंकवादी पकड़ लिए। ये पुलिस थोड़ा सा जश्न ही मना रही थी। तब तक आप लोगों ने देखा होगा, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 10 पर एक बहुत ही तगड़ा विस्फोट हो जाता है 6:52 पे। और वो विस्फोट इतना तगड़ा था, वो I-20 गाड़ी में विस्फोट हो गया। अब लोगों को समझना है, जो ये क्या कहते हैं, ये जो है विस्फोट गाड़ी के CNG सिलेंडर में हुआ है या क्या हुआ है। पुलिस को खबर दी गई, जो अपना अग्निशमन केंद्र है उनको खबर दिया गया। सारे एजेंसी वहां पे हाजिर हो गई, अपना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सारे अलर्ट हो गए। तो जांच की गई। तो अभी ये जांच जब चल रही थी तो लोगों को ये समझ आया, जो हरियाणा में ये सारे कुछ पकड़े गए हैं, तो कुछ ऐसा ही मामला है। उसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें देखा गया, जो वहां पे एक मस्जिद है, अपना जो है सुनहरी मस्जिद के नाम से है, उस मस्जिद के पार्किंग में ये कार 3 घंटे खड़ी रही। उसके बाद ये कार निकली, और कार निकलने के 5-6 मिनट के अंदर ही विस्फोट हो गया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो विस्फोट वाले जगह से ये मस्जिद कितनी दूर है, और मस्जिद में ये कार जो खड़ी हुई,
ये कार खड़ी करके वो बंदा गया, किसके पास गया, किससे बात किया, इतने देर वो कहाँ रुका, क्या मस्जिद में जो कार खड़ी हुई तो कैसे खड़ी हो गई, किसी को पता नहीं चला, या वहां के लोग भी मिले हुए थे। ये सब जांच का विषय है, जांच चल रहा है, सारी जांच चल ही रही थी। तो फिर ये भी पता चला, जो एक लेडीज है जो लखनऊ में रहती है, ठीक है जी, इसका नाम है शाहीन, शाहिद, शाहिद शाहीन इनका नाम है। ये लखनऊ के खंदारी बाजार में रहती है। अब खंदारी बाजार में रहती है, इनको उठाया गया तो पता चला ये जो लेडीज है, ये लेडीज जो है ये पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं की जाती है, जैसे मोहम्मद की एजेंट है, जैसे मोहम्मद के काम को ये हिंदुस्तान में करती है। और ये औरत कोई मामूली औरत नहीं, ये भी डॉक्टर है। लखनऊ में ही ये डॉक्टर, कानपुर में ये डॉक्टर थी, प्रवक्ता थी, लेकिन ये अब्सेंट रहती थी। इसके पास जिहाद का काम करना बहुत जरूरी था, ये जिहाद का काम करती थी, उसमें बिजी रहती थी, तो ये कॉलेज में कम जाती थी। इस वजह से इसको निष्कासित भी कर दिया गया था। अच्छा, इसके जो है पहले पति से भी बात की गई, तो पहले पति ने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। उसने कुछ गोलमोल जवाब दिया, वो कह रहा हमें कुछ पता नहीं है और मेरी तो वो तलाक हो गई है। फिर उसके बाद उस औरत के माँ बाप से भी पूछा गया, तो वो औरत कहते, उसके पिताजी कहते हैं जो हमारा कोई लेना देना नहीं उसे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, जो एक डॉक्टर जिसको जिंदगी बचाने के लिए पढ़ाया जाता है, डॉक्टर इसलिए कहते हैं जो धरती पर भगवान होता है, लेकिन वही डॉक्टर, इतने पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाए, जिहाद करने लग जाए और देश के बहुसंख्यक लोगों के जान लेने के लिए उतारू हो जाए, तो आप लोग किस पे भरोसा करेंगे? आपके यहाँ भी जैसे देखिए, उस एक जो I-10 गाड़ी जो में विस्फोट हुआ, कहा जा रहा है जो वो I-10 गाड़ी, जिसका नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो I-10 गाड़ी एक साल में 20 से 21 बार बेचा गया, खरीदा गया। लास्ट में जो उसका मालिक था वो जम्मू कश्मीर का कासिम था, कासिम नाम का व्यक्ति था। तो आप लोग समझ सकते हैं, उस गाड़ी का मैं नंबर बताता हूं, HR26CE7674, ठीक है ना, ये गाड़ी का नंबर है। तो आप लोग भी अलर्ट रहे, भीड़ भाड़ एरिया में जाते हैं तो वहां अलर्ट रहे। अगर कुछ संदिग्ध लगता है, कोई आदमी संदिग्ध लगता है, कोई सामान संदिग्ध लगता है, तो पुलिस को कॉल करे, पुलिस को सूचना दे, और एक दूसरे में मजबूती से रहे, बटे नहीं, रंग काले गोरे में नहीं बटे, क्षेत्रवाद में न बटे, भाषा भूषा में न बटे, वेशभूषा में न बटे, अमीरी गरीबी में न बटे, एक रहे। और इन घटनाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका डट के मुकाबला करना है। आप लोगों को एक बार और बता दूं, जो अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑन गोइंग है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने देश में हर एक आदमी एकता से, मजबूती से रहें, क्योंकि हमें आप लोग समझ सकते हैं, जो इजराइल है, इजराइल में लोग ऐसे लोग नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी ऐसे हैं और इजराइल को परेशान रखते हैं। तो आपके देश में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एक्टिविटीज में शामिल है। अभी जांच का विषय है, जांच हो रहा है, तो हम सबको एक रहना है दोस्तों। फिर मैं इस केस पे कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।